डॉक्टर साहब अभी फरार हो चुके हैं कि अभी आप लोग से बातचीत की है? नहीं मिले हैं, जब सुई आधे कर गए नहीं बोने क्या है। डॉक्टर साहब का लापरवाही था? डॉक्टर साहब का, हाँ तब क्या वही तो क्या वो जांच ना करते, आए तो जांच करते ना तब ना दवाई देते। वो कुछ ना जांच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो दवाई दे दी। और कि मेरे हम सब खोजबो नहीं किया, पोनियो भी मांगता है ना, वो कुछ भी नहीं मांगे, सुइया आए दे दिया, सब दे दिया, उसमें से थोड़ा सा बचा था सिर्फ। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, मैनेज करने के लिए बोल रहा है। लग तो रहा वही। क्या दिया कि नहीं दिया वो तो हम नहीं कह सकेंगे। कौन सा सुई दिया, सर्दी खांसी बुखार में कौन सा सुइया चलता है ये पता नहीं है। नहीं, किसकी गलती है ये भी पता नहीं है, किसकी लापरवाही ये पता नहीं है। ये पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं पूर्णिया जिला के बनमनखी थाना अंतर्गत जीवसपुर में। और एक झोला छाप डॉक्टर दवाई देने के लिए आता है और सुई लगाता है, जिसके बाद परिवार में सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार परिवार के लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चलिए क्या हुआ था इस परिवार के साथ। और जो अभी लेटे हुए हैं तीनों बेटी का पिताजी है और माँ देख सकते हैं किस प्रकार जो है रो रही है, बिलख रही है। चलिए परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, कौन सा बीमारी था या कौन सा इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर साहब लगा दिए थे कि घटना दुर्घटना हो जाता है, जिसके बाद इस परिवार में जो है सन्नाटा पसर जाता है। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। क्या नाम है पति का? नवीन शाह। कैसे हुआ ये घटना? कैसे हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप नहीं थे, ठीक है। आप कौन हुए? बेटी उसका। अच्छा, जिस वक्त आपके पिताजी बेहोश हो चुके थे, मतलब कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, उस वक्त आप कहाँ थे? नहीं वो हम आए ना, वो डॉक्टर सुइया लगाए, उसके बाद तुरंत देखे ना पापा उल्टी करने लगे, तो पकड़ने के लिए गए, दीदी को बुलाने के लिए गए, हम दोनों बहन उसको उठा रहे थे गोदी में ना, वो डॉक्टर नहीं दे रहे थे उठाने के लिए उसको। अच्छा, वो बोलते है कि कथी लोग आज हमारे जो सुतल दही। क्या हुआ था? पिताजी को सुई लगा रहा कुछ था? नहीं हुआ था, सिर्फ खांसी हुआ और सर्दी हुआ था उसको। अच्छा, खांसी सर्दी हुआ था, उसके बाद ये डॉक्टर साहब झोला साहब डॉक्टर से सुई लगवा रहे थे। हाँ। अच्छा, सुई एकरे घरे से निकालल है। अच्छा, अब वो कौन सुई दल के हमरा पता नहीं। मतलब दूसरा भी दवाई मिलाए थे उसमें। अच्छा, दूसरा भी दवाई मिलाए थे। हाँ। अच्छा, कौन दवाई मिलाए थे ये बात पता है आपको? नहीं हम आए ना, वो दे चुके थे पहले ये पापा यहाँ पर, तुरंत उल्टियाँ करने लगे वहाँ पर। अच्छा, मतलब तुरंत सुई दिए और तुरंत वोमिटिंग करने लगे। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद पिताजी बेहोश हो चुके थे? नहीं उसको मतलब वो अथी तरफ रहे थे पूरा, मतलब हाथ सब फेंकने लगे, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ लेकर जाने लगे, अथी हो गया तुरंत, डॉक्टर वहाँ पर अथी कर दिए। अच्छा, कितना उम्र होता होगा अभी पिताजी का? अभी लगभग 40-45 साल इनका एज होता होगा। आपका क्या नाम हुआ? सीमा। कौन हुए? पिताजी आपके हैं? हाँ। अच्छा, पिछले साल ही आपका शादी किए थे पिताजी? हाँ। अच्छा, आप कहाँ थे जिस वक्त आपके पिताजी के साथ हादसा हुआ? रूम में थे। अच्छा, पिताजी दवाई लगवा रहे थे तो आप नहीं देख रेख कर रहे थे? नहीं कुछ हुआ ही नहीं था, हम खाना दे के गए थे, पापा को खाना खिला के गए थे वहाँ घर, हम बेड पे लेट गए तो मेरी बहन आई पूजा कि दीदी गे चल ना, वो तो पापा को उल्टी हो चुकी भै गलो पापा का। हम उधर से दौड़ते हुए आए, हम पापा को हम पूजा पकड़ के हम बोल रहे कुछ नहीं तो छोड़ दी। हम पूजा गोदी उठा के ऐसे मतलब खूब छटपटाने लगे। अब हम लोग को क्या होगा, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ फुड़िए न रहा था। कोई ऐसे ही डॉक्टर सबको कॉल किया तो आया, वो सब कुछ नहीं किया, छुआ ही नहीं। तब बोला कि इसको ले बनमनखी ले जाइए, तो बनमनखी ऑटो लेके आया, तब चले गए बनमनखी लेके। अच्छा, तो अच्छा, एक बात बताइए, जिस वक्त मतलब छिड़पिटा रहे थे तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे कि भाग गए थे? उसके बाद वो भाग गए, उसके बाद चले गए। आपका क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। आप कहाँ थे? मतलब तीनों बहन में एक भी बहन नहीं थे उस वक्त? नहीं। अच्छा। जब सुइया लगा दिए थे तब उल्टी पूरा, पापा का आवाज़ पूरा बदल गया था, तभी लग रहा था दूसरा आदमी कर रहा। हम तब निकले ना घर से, पूरा पापा से पूछे कि पानी ले, पापा के जो हाँ पानी ले, तब हम गए दौड़ के पानी लेने के लिए पापा के लिए। तो वो डॉक्टर क्या बोलता है, एकरा कुछ न हो तो छोड़ दिए, एकरा इन्हें सुतल दिए, एकरा बह गेल। अच्छा, वो डॉक्टर साहब से झोला साहब डॉक्टर से दवाई पहले भी लगवाए थे, सुई लगवाते थे? हाँ, फर्स्ट बार लगवाए थे। अच्छा, फर्स्ट भी नहीं किया, जांच करता तब ना उसको सुई लगाता। वो जांच भी नहीं किया, नहीं अथी किया, तुरंत सुई लगा दिया उसको। अच्छा, तो पहले से कोई बीमारी था? कोई नहीं था पापा को बीमारी, पहले से कोई बीमारी नहीं,
कल तो रात में अबे किए थे, पापा अच्छा से दिए। सुबह में दीदी खाने के लिए दी थी, तब हम पढ़ के आए, पापा बोले कि थाली ले जो, तब थाली ले गए थे हम। क्या करते हैं आपके पिताजी? इलेक्ट्रॉनिक का काम। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करके ही आपके पिताजी पूरा परिवार का मेंटेनेंस करते थे। हाँ। अच्छा, तो अब आप कितने भाई बहन हैं? 4 4। तो 3 बहन हुए, 1 भाई। भाई। तो बड़ा भाई जो है सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है। वो अभी कहाँ है? केरल में। केरल में है। क्या करते हैं भाई? चप्पल फैक्ट्री में। चप्पल फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि एक झोला छाप डॉक्टर इस व्यक्ति को दवाई, थोड़ा सा सर्दी जुकाम होने की वजह से इनको सुई लगाते हैं, और सुई लगाने के बाद मतलब तुरंत ही छटपटाने लगते हैं और वोमिटिंग करते हैं, और जिसके बाद हादसा के शिकार हो जाते हैं। और हादसा के शिकार हो जाने के बाद, अच्छी एक बात बताइए, अभी तक कितना घंटा हुआ? ये कितने बजे की हादसा है? ये कितने बजे हुआ था? ये गई थी साथ, पापा के साथ में गए थे। ये कितना बजे हुआ था? 12:30 में शायद होने लगा। 12:30 में? हाँ। अच्छा, खत्म हो नहीं, गया था? खत्म हुआ 1 बजे। 12:30 में मार्केट लेकर गए थे, जा रहे थे, अच्छा निकले थे घर से। अच्छा। अभी कौन कौन आए हैं आपके पिताजी से मिलने के लिए? क्या क्या बोले हैं गाँव समाज के लोग? कुछ नहीं अभी तो बोलते। देखिए, देख के न जा रहा है। अभी देख के जा रहे हैं। जो यहाँ के मुखिया सरपंच है उनका क्या? अभी वो भी कुछ नहीं बोला, वो सब भी। अच्छा, डॉक्टर का क्या नाम था? शंभू दास। शंभू दास। उसका घर यहाँ से कितना दूरी पे है? स्कूल के पास। मतलब गांव के ही रहने वाले हैं। और उससे पहले कोई दुश्मनी और सब भी था आप लोगों को? नहीं, किसी से मेरे पापा दुश्मनी नहीं करता है। क्या बोले? पापा से हो सकता है, हमको नहीं पता है, हम सबसे नहीं। अच्छा अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, ये दुश्मनी है या फिर साजिश है? हम सबको पते नहीं है दुश्मनी या क्या किया, जान के मारे, हम सबको ही पते नहीं है कैसे। लेकिन वो डॉक्टर सुइया दिए, तभी से इसका तबीयत खराब हो गया। कितना दिन से वो गांव समाज में मतलब कि झोला छाप के रूप में काम कर रहे हैं? बहुत दिन से। क्या? बहुत दिन से। बहुत दिन से काम कर रहे हैं। अच्छा, 25 साल से। अच्छा, शंभू दास है वो लोग, है ना? ये देख सकते हैं शंभू दास जो है। अच्छी बात बताइए, अभी आपको क्या लगता है, सच में वही इस प्रकार किए हैं या कुछ और बीमारी हो सकता है? बीमारी नहीं था, कुछ कुछ बीमारी नहीं। सबको नहीं पता रहते, कुछ भी बीमारी नहीं थे, हम सब इसका इलाज नहीं करवाते। डॉक्टर साहब अभी फरार हो चुके हैं कि अभी आप लोग से बातचीत किए हैं? नहीं मिले हैं, जब सुइया देकर गए नहीं, वो नहीं किया है। अच्छा, उनको इसका मतलब भनक लग चुका है कि आपके पिताजी के साथ हादसा हो चुका है। हाँ। अच्छा, तो वो जो है मौके पे से फरार हो चुके हैं। हाँ। अच्छा कजामा नहीं दलिए सुइया। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? नहीं दलिए। वो क्या बोल रहे हैं, सुई नहीं दी है? हाँ। अच्छा, साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम सुई देवे नहीं किए हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ? समझ में कुछ। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, मैनेज करने के लिए बोल रहा है। लग तो रहा वही। हाँ। वही सब बोल रहा है, लगता है। हाँ? सब कोई नहीं। डॉक्टर साहब अभी फरार हो चुके हैं कि अभी आप लोग से बातचीत किए हैं? नहीं मिले हैं, जब सुइया देकर गए नहीं, वो नहीं किया है। अच्छा, उनको इसका मतलब भनक लग चुका है कि आपके पिताजी के साथ हादसा हो चुका है। हाँ। अच्छा, तो वो जो है मौके पे से फरार हो चुके हैं। हाँ। अच्छा कजामा नहीं दलिए सुइया। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? नहीं दलिए। वो क्या बोल रहे हैं, सुई नहीं दी है? हाँ। अच्छा, साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम सुई देवे नहीं किए हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ? समझ में कुछ। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, मैनेज करने के लिए बोल रहा है। लग तो रहा वही। हाँ। वही सब बोल रहा है, लगता है। हाँ? सब कोई नहीं कुछ बोल रहा है, तो वही नहीं बोल रहे हैं सब। भागले आप की है। अच्छा, कौन ये बात बोल रहा है? सब लोग सब बोलता है। गाँव समाज के लोग बोल रहे हैं कि मैं होनी है, इसका इसी विधि लिखा हुआ। लिखल है, क्या बोलते हैं? इसका अथी लिखल है, पैनी है से बोल रहा है। अच्छा, इनका दिन लिखा हुआ था, हाँ। इसी वजह से हो गया। हाँ, अच्छा मगर बीमारी था नहीं है तो कैसे होगा, इसका दिन लिखल हुआ। अच्छा, अभी अब डॉक्टर क्या होगा, इसका देह पूरा पीला हो गया, चाहे जितने जितने पीला हो गया। अच्छा, तो अभी आप लोग को क्या कुछ समझ में आ रहा है? थाना सब में आवेदन दिए अभी आप लोग? कुछ नहीं दिया। नहीं दिए। मेरे घर में कोई भी नहीं किया, कौन देंगे जाकर, क्या कुछ बोलेंगे हम सब जाकर, क्या बोलेंगे? अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तीनों बहन में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है?
क्या करना है वो भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो करते थे मेरे पप्पे करते थे, तो हम सब क्या करेंगे? कभी तो हम सब कुछ भी नहीं लाए घर में, सिर्फ पप्पे। मेरे भैया भी अभी तक कभी कुछ नहीं लेकर आए हैं, पप्पे पर छोड़ते थे सब कुछ। अच्छा जो करेंगे मेरे पप्पे करेंगे। अच्छा, पप्पे करेंगे। अच्छा हाँ। सोचने वाली बात है। एक शंभू दास जो कि झोला छाप के रूप में डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और गाँव समाज में आकर के थोड़ा बहुत तबीयत बिगड़ने पे उनको इलाज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो है, जैसा कि परिवार के लोगों से हमने बातचीत किया, तो परिवार का आरोप है कि वही झोला छाप डॉक्टर जो है शंभू जी दवाई सुइया दिए, और सुई देने के बाद हालत जो है वो बिगड़ गई, और बिगड़ने के बाद जो है दुर्घटना हो गया। और जिसके बाद यूं का यूं आप देख सकते हैं पूरे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के और भी सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि इतना बड़ा हादसा, और क्या लगता है किसकी लापरवाही से जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है। अच्छा, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, किनकी लापरवाही से ये हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है? पिताजी की लापरवाही या डॉक्टर साहब? पिताजी उसका तबीयत खराब थी, ये सोचे क्या डॉक्टर साहब का लापरवाही था? डॉक्टरे साहब का। हाँ, तब क्या वही तो क्या वो जांच ना करते? आए तो जांच करते ना, तब ना दवाई देते। वो कुछ ना जांच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो दवाई दे दी। और कि मेरे हम सब खोजबो नहीं किया, पानियों भी मांगता है ना, वो कुछ भी नहीं मांगे, सुइया आए दे दिया, सब दे दिया, उसमें से थोड़ा सा बचा था सिर्फ। अच्छा, बोतल में से थोड़ा सा। अच्छा, आपको भी मतलब तीनों बहन में से जब घर में थे, ऊपर में काम चल रहा था, मिस्त्री था घर में। क्या बोले? काम चल रहा था, मिस्त्री था घर में। अच्छा, टट्टी उट्टी का घर में काम चल रहा था, उसी में आप लोग अस्त व्यस्त थे। और उसी वक्त जो है, हालांकि परिवार के लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को रखे हैं, और सोचने वाली यह बात है कि एक बेटे का शादी पिछले साल करते हैं, और 2 बेटी जो है अभी इस परिवार में है, और एक बेटी का जो है मतलब कि जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं दूसरे को देने में कितना खर्च लगता है, क्या लगता है, शायद आप लोग भली बात ही जानते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो मेन गार्जियन थे, जिनके द्वारा इस परिवार का मेंटेनेंस होता था, जिनके द्वारा परिवार चल रहा होता है, जो मतलब कि इस परिवार को, इसके बिना जो है अब जो है इस बच्चे सब का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और हम जो है इस खबर को दिखाए हैं, जस का तस रखने का प्रयास किया, और जो भी आरोप है इस परिवार का आरोप है, क्योंकि आरोप जैसे कि अभी हम बातचीत के बच्चे से, तो उनका ये कहना है कि सुई देने के बाद ही तबीयत बिगड़ा है। आपका क्या नाम हुआ? बिंदु देवी। आप कौन हुए इनका? भौजाए हुए हैं। अच्छा, भौजाए। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुआ इस घटना के बारे में? ये नहीं हमको नहीं बोला है, हमारा दूसरे कोई बोला है। अच्छा, दूसरा कोई? बिहारीगंज से। अच्छा, बिहारीगंज से आप आए हैं, इनको देखें आप? मैं आया कुकरान से, बिहारीगंज से हमारा पता चला है कि से वहाँ खत्म हो गया है। अच्छा, तब हम आए हैं। चलिए, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, जो समाज के लोग हैं उनसे भी यहाँ। और इस कड़ी ठंड में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? रामचंद्र सा। शंभू दास जो एक प्रैक्टिस करते थे, झोला छाप डॉक्टर जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, वो लगातार कब से प्रैक्टिस करते थे आपके गांव समाज में? ये गांव समाज में तो 5-6 साल से वो कर रहे हैं प्रैक्टिस जी। हम लोग कभी उससे दवा सुइया नहीं लिए हैं, मगर गाँव में करता है वो काम। अच्छा, समझे? तो इसका तो तबीयत ठीक है था। आज ही बगल में एक पड़ोसी है, उसके यहाँ से चाय पी के आया है। हम उससे पूछे घटना जब हुआ, भैया ये घटना सुन रहे हैं, बात सही है कि गलत है? कल के नहीं, बिल्कुल सही है। तो आज तो हमने आपके नज़दीक चाय पी रहा था, वो बगल में दिनेश शाह था, बगल में वो दुकान जो बगल दुर्गा स्थान में, चाय पिया। इसके बाद कल के हल्का सर्दी उर्दी बुखार तुखार है, इसलिए ठंड के मौसम लेकर के वो घर चले आए। इसके बाद सीधा सवाल मेरा रहेगा, क्या लगता है वो डॉक्टर जो सुई गलत लगाया है, वो दिया कि नहीं दिया वो तो हम नहीं कह सकेंगे। कौन सा सुई दिया, सर्दी खांसी बुखार में कौन सा सुइया चलता है, ये पता नहीं है। नहीं, किसकी गलती है ये भी पता नहीं है, किसकी लापरवाही ये पता नहीं है। ये पता नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार गुप्ता। आप लोकल ही रहने वाले हैं? हम गेस्ट हैं, हम उसका साला है नवीन का। अच्छा, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ इस घटना के बारे में? हमको यहाँ से फोन हुआ, बच्चे सब रोने का आवाज़ आई, तो हम के क्या बात है, तो कहा कि हाँ तो जीजा जी आपका ख़त्म हो गया। साइड से कोई फ़ोन किया था, मेरे नंबर लिख। क्या लगता है इस घटना में?
घटना में लगता है पूरा लापरवाही डॉक्टर का। कम से कम बीपी उपी जांच करके देखना चाहिए कि क्या है नहीं है, तब इंजेक्शन देना चाहिए। बुखार है कि नहीं है, डायरेक्ट सुई दे दी। ये झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही। हाँ, उसी का हम मानेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्रामीण और कुछ परिवार के सदस्य और कुछ रिलेटिव वाले थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया और सरासर आरोप जो है वो जो शंभू दास जी थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे और झोला छाप डॉक्टर जो है के रूप में काम कर रहे थे, उन पे ही आरोप डायरेक्ट लगा रहे हैं। आप लोग कौन हुए? अच्छा, एक सेकंड सर। अचानक खत्म। अब तो पिताजी गुजर चुके हैं, कैसे परिवार चलेगा? कुछ समझ में आ रहा है? अब हम लोग नहीं जानते हैं कैसे चलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 12th में। 12th में पढ़ाई करते हैं। अगली बार परीक्षा भी देंगे। अब इस बार परीक्षा दीजिएगा? हाँ, 2026 में। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है बहन जी? नहीं। पिताजी तो गुजर गए हैं, लेकिन अब जो है जीवन कैसे यापन होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं। देखिए ये स्थिति है बच्चे सबका और लगातार परिवार के लोग जो हैं इस प्रकार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में, और मैं आप लोगों को निवेदन ही नहीं बल्कि नव निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप भी झोला छाप डॉक्टर से दवाई सुइया या इस प्रकार जो है दवाई लेते हैं तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जीता जागता उदाहरण जो है आपकी आंखों के सामने में है। और इस खबर को और इस कहीं न कहीं इस पीड़ित परिवार को और जो भी बात है वो हमने जस का तस रखने का प्रयास किया है। हालांकि आप लोग इस झोला छाप डॉक्टर और इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।